फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और मैं यही आप सब से उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं स्टोरी पे। बैक टू स्टोरी। आप सबको मैंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इंतज़ार किया। तो आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे सुनाने के लिए प्रीवियस पार्ट दे देते, क्योंकि मैं काफ़ी बीच में गैप कर दे रही हूँ। और मैं कोशिश नहीं, मैं प्रॉमिस तो भी नहीं करती, मगर अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। कंटिन्यू स्टोरी आएगी और वो 2 पार्ट में आएगी, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में आएगी। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि अव्यांशी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और अव्यांशी काफ़ी ज़्यादा और पूरे फैमिली में परेशानी का माहौल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यांशी परेशान हो जाती है और उसका एक्सीडेंट देख के हमारी राना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। तो इस परेशानी में इन दोनों के सिचुएशन में हमारी जो राना होती है वो उनसे सारी चीज़ें पूछती है, उनको पता चलता है। तो उनको थोड़ा सा बताते हुए कहती है कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि मतलब अचानक से एक्सीडेंट और ये सब कैसे क्या। तो कहती है कि इसमें क्या अजीब, सब ठीक तो है। तो चलिए कुछ नहीं, ठीक है, आ जाओ, मैं चेंज करा देती हूँ आपको, तो आप फिर सो जाना। तो कहती हैं कि ठीक है। तो जब हमारी रैना जो होती हैं उनका शर्ट के बटन खोल रही होती हैं, तो शर्ट के बटन खोलते हुए थोड़ा सा हमारी जो अव्यांशी होती हैं उनको अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। मतलब वो थोड़ा सा होता है ना कि अच्छा, थोड़ा सा बुरा, थोड़ा सा मतलब मिक्स वाला, मतलब उनको शर्म आ रही होती है। फिर वो कहती हैं कि चुप रहो यार, आप ना भटकाओ नहीं, मैं कुछ कर रही हूँ काम करने में। तो कहती है यार इसको कैसे समझाऊँ कि ये ऐसे टच कर रही है तो मुझे कुछ हो रहा है। फिर वो पैंट की तरफ उसका बेल्ट खोलती है और उसके पैंट का बटन खोल के जैसे जिप नीचे करती है, तो अब आपसे फिर से एक बार बोलती है कि ये क्या है, रुक जाओ ना 2 मिनट। तो कहती है क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो यार। तो कहती है व्यांशी की मैं यार तुम्हें बोल रही हूँ रुक जाओ, जो रुकी नहीं रही हूँ। तो रैना बोलती है अच्छा ठीक है, मैं लो रुक गई, बताओ। तो कहती हैं कि थोड़ा सा मुझे शर्म आ रही है यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। ओह माय गॉड, अव्यांशी सिंहदेव को शर्म आ रही है। तो हाँ मुझे शर्म आ रही है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शर्म नहीं आती। तो कहती हैं कि आती है और फॉस आती है, आपको देखो कितना आ रही है। तो कहते हैं हाँ आ रही है, और तुम ना प्लीज़ ऐसे मत करो। तो कहते हैं कि कैसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप इतना क्यों चढ़ रहे हो। कहते कि नहीं मैं कर लूँगी। तो वो कोशिश करती है, ट्राई करती है और निकालने का, पैंट को निकालने का और शर्ट को निकालने का। और वो हाथ बांध के ऐसे हमारी जो रहना होती है वो खड़ी हो जाती है। और खड़े होने के बाद वो देखती हैं कि कोशिश चल रही है और वो बस ऐसे खड़े होकर देख रही होती है। तो जब वो परेशान हो जाती है तो कहती है कि रहना। तो कहती है कि क्या हुआ, तो तुम ऐसे देख क्यों रही हो यार, हेल्प करो मेरी। तो आप ही ने तो बोला था कि मुझे आपकी हेल्प नहीं करनी है, आप खुद कर लोगे। तो कहती कि अच्छा मैंने बोला तो तुम मान लोगी। तो कहती हैं हमारी जो रहना होती है अच्छा आप ही बता दो मैं करना क्या है क्या नहीं करना है, मेरी हेल्प करो, चेंज करना है। तो कहती है ओके।
वो फिर उनकी हेल्प करती हैं और यूँ ही शर्माते घबराते तो थोड़ा सा फीलिंग जो होती है जो एक्सचेंज हो रही होती है एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उन दोनों के लिए यूनिक होती है क्योंकि उसके पहले जो हम दोनों के बीच में हुआ होता है थोड़ा सा कोजी सा मोमेंट्स थोड़ा सा अलग ही जाने कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ हम कितना रह लें थोड़ा सा हमें नया फील होता ही रहता है तो उनके साथ भी वही हो रहा है। हमारी जो रन होती हैं उनको भी थोड़ा सा सम्मान होती है रघुवंशी को भी बट ये सारी चीज़ें थोड़ा सा किनारे करके रघुवंशी को रहना प्रिपेयर करती हैं अच्छे से तैयार करती हैं और उनको बेड पे लेटाती हैं। बेड पे लेटाने के बाद कहती हैं कि भूख तो लगी होगी खाना खाना है तो कहती हैं कि नहीं मुझे खाने का मन नहीं है रात के 3 बज रहे होते हैं और कहती हैं कि नहीं अभी तो मॉर्निंग होने वाली है तो अभी मैं सो जाती हूँ तो कहती हैं कि पर ठीक है आप सो जाओ वो सो जाती हैं और रहना जो होती हैं जैसे ही वंशी लेटती हैं उनको लिटाती हैं फिर उसे थोड़ा सा उनको क्योर करती हैं कवर करती हैं और फिर उनको जो ब्लैंकेट होता है उनको कवर कर देती हैं करके और लाइट ऑफ करती हैं और लेटती हैं बट उनको दिमाग में एक्सीडेंट कैसे हुआ ये क्यों हुआ ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं मतलब ऐसे कैसे हो गया और इधर कंगना रवि प्रीत जो होते हैं ये लोग अलग ही प्लानिंग में लगे हुए होते हैं जो कि किसी को आइडिया नहीं होता है तो थोड़े देर में हम जब दूसरे तरफ से देखते हैं तो कुछ ऐसा सीन होता है कि कंगना जो होती है कॉल पे बात कर लेती है हेलो हाँ मैंने तुमसे बोला था ना कि काम सफाई से होनी चाहिए तुमने काम किया तो ठीक है मगर इतनी चोट उसको कैसे आ गई तो उधर से आवाज़ आती है कि मैम आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही किया था तो मैंने ऐसे नहीं बताया था और अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता हाँ मैंने तुम्हें बस उसको डराने के लिए बोला था तुम्हें ऐसे नहीं करने को बोला था तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे तो कंगना इधर से रिप्लाई कर रही होती है इधर से फिर से रिप्लाई आता है कि मैम आपने जो बताया था जिस तरीके से बताया था मैंने वैसे ही किया है और मैंने कुछ अलग से नहीं किया है तो कहती हैं कि ओके फाइन और ऐसे फ़ोन रख देती है तो फिर उसके बाद से कंगना के दिमाग में चलने लगता है कि अगर अव्यांशी को पता चल गया कि ये सब मेरा किया धरा है तो क्या होगा और ये आशीष का मुझे समझ नहीं आ रहा है यार कि ये करेगा क्या बंदा थोड़ा तो यार तो मैंने कैसे चोमू इंसान से शादी कर ली है यार और हमारी जो कंगना होती है ऐसे सोच रही होती है और बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने आप सबको प्रीत और रवि के बारे में कुछ जय के बारे में अनजान रखा हुआ है तो अब उनके तरफ कहानी को शिफ्ट करते हैं तो जो हमारा रवि और प्रीत होती हैं जय होता है ये तीनों एक जगह बैठे हुए होते हैं तो हमारा जय बोलता है कि प्रीत तुम कब से क्या किए जा रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्लानिंग हो क्या रही है यार इतने टाइम में तो मैं क्या से क्या कर दिया होता तुम्हारी कहानी तो आगे ही नहीं बढ़ रही है तो रवि बोलता है हाँ यार प्रीत तुम कर क्या रही हो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि तुम कुछ नहीं करोगी तो प्रीत की तरफ से रिप्लाई आता है कि तुम लोग यार बकबक करना बंद करो ठीक है तुम जैसे मैं ना बकबक करके दिमाग में चला रही मैं जो चला रही हूँ ना एक प्रॉपर प्लान चला रही हूँ चलो मैं आज तुम लोगों को किसी से मिलवाती हूँ तो कहती किससे जय बोलता है कौन है वो उधर से रवि बोलता है पेशेंस रखो गाइस पेशेंस मैं मिलवाती हूँ वो
अपने फ़ोन को निकालती है एक और कुछ नंबर डायल करती है और अपने कान तक लगाती है तो रिंगिंग होता है। जब रिंग जा रही होती है तो कुछ देर वेट करने के बाद उधर से हेलो, हाँ मैं प्रीत बात कर रही हूँ। हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। काम कहाँ तक पहुँचा? तो उधर से आवाज़ आता है कि बस हम अपनी कहानी को एंड तक ले ही जाने हैं। तो वेरी गुड, मैंने जो उम्मीद किया था उस उम्मीद से बढ़ के तुमने किया है, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उधर से आवाज़ है क्यों नहीं, ज़रूर बताओ कहाँ आना है। तो प्रीता इधर से रिप्लाई करती है कि घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ लोगों मिलवाना है। तो कहता है कि ओके मैं आता हूँ, और इधर से फ़ोन प्रीत रख देती है। फिर सुबह होती है। सुबह जगने के बाद जोर जोर से हमारी जो अवैंशी होती हैं उनके डोर पे नॉक हो रहा होता है। टक 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 करके नॉक हो रहा होता है। तो आवाज़ जो ज़ोरों से दरवाज़े पे नॉक हो रहा होता है तो उसकी शोर की वजह से हमारी जो रैना होती हैं उनका नींद खुल जाता है और अपने आँखों को मलते हुए कौन है इतनी सुबह सुबह यार, मतलब फिर कहती ओह माय गॉड। फिर वो जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जिन उनके सामने जो होती हैं वो कोई और नहीं आयशा होती हैं। आयशा तुम अभी यहाँ? तो कहते हैं कि हाँ भाभी मैं दी से मिलने आई थी, प्लीज़ आप दी को जगा दोगे क्या, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो कहती कि आयशा बेटा आप अभी दी सो रही हैं। तो कहती हैं कि नहीं भाभी मेरे को बात करनी है दी से, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती हैं हाँ मैं 2 मिनट आप रुक जाओ, मैं अब आ जाओ, अंदर आओ पहले। तो वो सॉरी अंदर आती हैं और दरवाजे के शोर से हमारी अभियांशी भी जग चुकी होती है। कहती है आयशा तुम यहाँ पे? तो कहती हैं कि दीदू मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। तो कहती हैं कि क्या हो गया बच्चा? तो कहती हैं कि दीदू आपको ऐसे कैसे चोट लग सकती है, पता है ना पापा के जाने के बाद आप ही हो जो हम सब का ध्यान रखते हो, और आपको ऐसे कुछ हो गया तो मैं कैसे, मतलब मैं दीदू आप कहीं नहीं जाओगे आज से। तो कहती हैं कि आयशा कैसे ज़िद कर रही हो बच्चा, मैं नहीं काम करूँगी तो कैसे सारी चीज़ें होंगी, और आपको पता है ना कि सारी चीज़ें नहीं होंगी, पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं होगा तो तुम घूमने कैसे जाओगी और तुम्हारी शॉपिंग कैसे होगी। तो कहते पर दीदू मैं आपके लिए मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो कहती हैं कि अच्छा आओ इधर आओ। वो उनको एक प्यारा सा हक करती हैं और कहती हैं कि सुनो मेरी बात सुनो। अव्यांशी बोलती हैं और कहती हैं कि देखो हमारे ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आती जाती रहती है और हम अपने दुख को कम करके सारे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जब तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी में बहन हो तो मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहती हैं कि ओके आप बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। और फिर उनकी फीस से उनके आंसुओं को हटाती हैं और कहती हैं कि ऐसे नहीं रोकते, तुम अवंश सिंह देव की बहन हो, तुम्हें पता है तुम आयशा सिंह देव हो। तो कहती हैं कि जी दीदू। और फिर कहती हैं हमारी जो रैना होती हैं, कहती हैं आप दोनों बात करो मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। वॉशरूम के तरफ चली जाती हैं और उन दोनों को एक नज़र देखती हैं और अपने कपड़े निकालती हैं और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और रैना जो अंदर जाती हैं वो रात की बातें अव्यांशी की कही हुई सोच रही होती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है,
अव्यांशी खड़ी हुई, फिर गाड़ी आके टक्कर मार दिया, और ये सब पिछले टाइम से ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसे कुछ था नहीं, और अभी अचानक से ये सब समझ नहीं आ रहा है। खैर, मैं इन सब का तो पता लगा के रहूँगी, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और ऐसा इत्तेफाक कैसे? फिर वो अपने कपड़ों को हैंगर करती हैं और ब्रश उठाती हैं और ब्रश करने लगती हैं। ब्रश करने के बाद फिर भी उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इधर इनके दादा दादी जग चुके होते हैं, डाइनिंग टेबल पे आ चुके होते हैं, आशीष और कंगना भी आ चुके होते हैं। इनके घर में थोड़ा तनाव और थोड़ा दुख का माहौल होता है। हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो बैठी होती हैं और आयशा जा चुकी होती हैं। जैसे ही फ्रेश होके हमारी जो अव्यांशी कोशिश कर रही होती उठने की, तब तक रैना वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं। जैसे ही हमारी रैना का नज़र पड़ता है, वो कहती है, अरे अरे क्या कर रहे हो आप? तो कहते हैं कि अरे मुझे वॉशरूम जाना था यार रैना, मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे बोर लग रहा है। तो कहते हैं कि और काम करो, काम कर करके काम की आदत डाल ली हो, हाँ? थोड़ा सा आपको रेस्ट हज़म नहीं हो रहा ना? तो कहती हैं यार तुम मुझे कल से डांटे जा रही हो यार रैना। तो कहती हैं कि भूल गई हो कि मैं तुम्हारी। तो कहते हैं कि क्या मैं आपकी? तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहती हैं कि मैं लेके चलती हूँ ना, आप मुझे बोल दिया करो ना, मैं लेके चलूँगी। तो कहती हैं ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है और फ्रेश होना है और मुझे नहाना भी है। तो कहती हैं कि सर में चोट लगी है और ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहती है कि यार तुम तो मतलब मुझे जितनी चोट लगी है उससे ज़्यादा तुम व्यवहार फेल करा रही हो। तो कहते हैं कि अभी आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? और मैं आपकी कुछ नहीं सुनना चाहती, और चुपचाप जल्दी से फ्रेश होके मुझे आवाज़ दीजिए। और उनको ले जाती है, टॉयलेट सीट पे बैठाती है, उनके कपड़े रिमूव भी कर रही होती। कहती रहना प्लीज़ ना, मैं कर लूँगी, डोंट वरी। तो कहती पक्का ना? तो कहती कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी। तो वहाँ से वो चली जाती हैं और इधर वो कमरे में ही रहती हैं। वो अभी तैयार हो रही होती है, अपने बालों को सुखा रही होती हैं, और वो आज एक ट्रेडिशनल लुक लेती है, लाइक साड़ी चूड़ी, जो कि वो बहुत टाइम से वेयर नहीं कर रही होती है। वो अपने पुराने कपड़े जैसे कि वेस्टर्न कपड़े वो जो कैरी कर रही होती हैं वो पहन रही होती हैं, मगर आज उनको लगता है कि आज उनको थोड़ा सा इंडियन पहनना चाहिए। तो वो साड़ी पहनती है, चूड़ी पहनती हैं, मंगलसूत्र लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, आँखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और कानों में ईयररिंग्स डालती हैं और बड़े प्यार से तैयार होती हैं। कमरबंद पहनती हैं और वो ऐसे ही तैयार होती है एक नई नवेली दुल्हन। तो जैसे ही हमारी वंशी आवाज़ देती है, रैना जाती है उनको लेने के लिए जाती हैं, और जैसे ही देखती हैं अव्यांशी रैना के ऐसे, हाय उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा होता है, ज़ोरों से। तो कहती हैं कि रैना? तो कहती है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो कहती हैं कि सच्ची? और वो शर्मा जाती हैं। तो कहती हैं कि मुझे। फिर उनके कानों के करीब जाके और अपनी गहरी सांसें जो छोड़ रही होती हैं, कहती हैं कि क्यों, आज कुछ खास है क्या? तो कहती हैं कि देखो अब ऐसे तैयार हुई है ना, तो ऐसे वक्त में ऐसे तैयार होके जाओगी
तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। वो मस्ती करते हुए बोलती हैं, यानी उनके शोल्डर पर धीरे से मारती हैं रहना और कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो आप। तो कहते हैं कि मुझे लगा कि आज तुम्हारा कुछ, तो कहती हैं कि अब चलो। तो उनको बाहर लेके हाथ पकड़ के आती हैं और उनको बैठाती हैं और कहती हैं कि आप यहीं रुको, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। और वो अपनी चूड़ियों को संभालते हुए अपने पल्लू को हाथों में पकड़ते हुए बाहर रूम की तरफ निकलती हैं। और जैसे बाहर निकलती हैं अपनी माँ से, मतलब अपनी सासू माम से, जया जी से टकराती हैं। तो जया जी कहते हैं कि बेटा तुम जग गई? तो वो कहती हैं कि जी माँ, और वो पैर छूती हैं। तो कहती हैं कि खुश रहो बेटा, तुम्हारा सुहाग बना रहे, तुम ऐसे ही खुश रहो। तो कहती हैं कि माँ नाश्ते में क्या सब खा रहे हैं, मैं आप सबके लिए क्या बना दूँ? तो कहती हैं कि बेटा मैंने पहले ही नाश्ता बनवा लिया है, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जान। तो कहती हैं कि बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, पहले बनवा दिया, और नाश्ता तुम दोनों का मैंने तो रूम में ही बोल दिया था, आता ही होगा। तो कहती हैं कि माँ बट मैं अभी नहीं खा रही, मैं मंदिर जा रही। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा। वो नीचे अपने जो हॉल होता है वहाँ पे एक मंदिर छोटा सा होता है, वहाँ पे जा रही होती है। हमारी जो रहना होती हैं वो अवंशी के एक्सीडेंट से डर चुकी होती हैं, और डरने की वजह से वो जाती हैं मंदिर में, दिया प्रज्वलित करती हैं और भगवान जी से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान जी, प्लीज़ आप जो भी हो, जो भी दुख हो मेरे ऊपर आप दे देना प्लीज़। रहना ये प्रार्थना कर रही होती हैं और कहते हैं कि हमेशा आप अवंशी की रक्षा करिए, क्योंकि उसके पूरे परिवार उस पर टिका हुआ है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो पूरी उसकी फैमिली बिखर जाएगी, प्लीज़ भगवान जी। और उनको भोग लगाती हैं और भगवान जी को प्रणाम करते हुए मंदिर से बाहर आती हैं। ऐसे करते हुए उनकी दादी दादा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना? तो कहते हैं कि हाँ दादी। क्यों? आती हैं और उन दोनों लोगों का पैर छूते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, और ये आशीर्वाद देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो कहते हैं कि दादा दादी आप लोगों ने नाश्ता किया? दादी आपने दवाई ली? तो कहती हैं कि हाँ बेटा मैंने ले ली, मैंने तुम्हारा टेंशन नहीं बढ़ाया। तो कहती हैं कि आप मेरे लिए टेंशन नहीं हो दादी, आप क्यों भूल जाते हो? तो कहती हैं कि हाँ हाँ मुझे याद है, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, बहुत सम्मान करती हो, इसीलिए। तब तक डोरबेल होता है। तो कहती हैं कि दादी मैं देख के आती हूँ। वो डोरबेल की तरफ जाती है और देखती है कि कौन है। दरवाज़ा खोलते ही वो जब देखती है तो वो सन्न रह जाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन है। बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए साथ में।